अब अगले, ये हो गए 5-6। अब अगले जो 5-6 फंक्शन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो अगला फंक्शन है वो है हमारे पास ट्रिम। स्ट्रिंग, ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। पहला फंक्शन है ट्रिम, काम क्या करता है भी बताता हूँ, पहले लिस्ट बना रहा हूँ। दूसरा फंक्शन है लेंथ, नाम से समझ में आ रहा होगा क्या करता होगा ये, नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल देता है किसी भी स्ट्रिंग के, तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तीसरा फंक्शन है स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, स्लाइस ऑफ द स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग बोलते हैं। सब स्ट्रिंग, इंटीजर, स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पे मुझे बताना पड़ता है स्लाइसिंग कहाँ से शुरू करनी है। इसके दो वेरिएंट है, पहला ये है थर्ड वाला, और फोर्थ वाला ये है। इसमें मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर भी, स्टार्टिंग तो बता ही सकता हूँ और नंबर ऑफ कैरेक्टर भी बता सकता हूँ कि कितने निकालने हैं, पर्टिकुलर पोजीशन से कितने कैरेक्टर मुझे फैच करने हैं, ये दोनों चीजें मैं इसमें बता सकता हूँ। तो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों चीजें यहाँ से कर सकता हूँ। अब इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या, इनको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कहानी क्या है इनकी। अगला जो फंक्शन है स्ट्रिंग s1, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिम की। ट्रिम किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग, तो रिसीव करने वाला स्ट्रिंग होना चाहिए। तो पहले तो एक स्ट्रिंग बना ले, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया जिसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी हेलो वर्ल्ड। एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो 1 2 2 स्पेस दिया, हेलो दिया, 1 2 3 3 स्पेस दिया, WRLND 1 2, और यहाँ पे मैंने 2 स्पेस और दे दिए। तो टोटल कितने स्पेस हो गए? 2 3, मतलब यहाँ पे 2 स्पेस इधर है, 3 स्पेस इधर है और 2 स्पेस इधर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो जाएंगे अगर मैं लेंथ निकालता हूँ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17, टोटल लेंथ कितनी आएगी? 17। करके देखें, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को रिसीव करूँ a इक्वल टू s1.length, लेंथ, मैं लेंथ निकालता हूँ, क्या लेंथ क्या आएगी? तो आप देखिए इसकी लेंथ आएगी 17, इसका आंसर क्या आएगा? 17। अगर मैं a को प्रिंट कराऊँ यहाँ पे system.out.println, अब मैं रन करके क्यों दिखा रहा हूँ उसका रीजन समझो। यहाँ पे मैं ट्रिम को समझाना चाह रहा हूँ, प्लस, और यहाँ पे मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ? ए को, ए के अंदर क्या वैल्यू आई है। तो अगर मैं अभी नॉर्मली प्रिंट करता हूँ तो देखो ए के अंदर क्या आएगा? 17 के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि स्पेस को भी काउंट करेगा और कैरेक्टर्स जो है उनको भी काउंट करेगा। system.out.println में गलती है, println, तो ये लेंथ को काउंट करेगा, 17 के आसपास लेंथ आएगी इसकी, 17, दो स्टार्टिंग के, दो एंडिंग के, बीच के 3 और पूरे वर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी है इसकी, इस स्ट्रिंग की? 17। अब ट्रिम क्या करता है? अगर मैं यहाँ पे ट्रिम यूज करूँ, मैं क्या करता हूँ s1 डॉट ट्रिम, और इसको रिसीव करने के लिए मैं ले लेता हूँ s2, सॉरी s2, ट्रिम होके s2 के अंदर चला जाए, कहने का मतलब ये है s2 के अंदर ट्रिम होके चला जाए, और इसको मैं क्या कर देता हूँ ट्रिम। ट्रिम का काम होता है लेफ्ट और राइट स्पेसेस को हटा देना, मतलब इधर की 2 स्पेसेस हटा दो, इधर की 2 स्पेसेस हटा दो, तो टोटल लेंथ कितनी बचेगी? 17 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ अब इसके अंदर, इसके अंदर, इसके बाद, और फिर अगर मैं लेंथ निकालता हूँ किसकी? s2 की। लेंथ किसकी निकालूंगा? s2 की, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो आप चेक करो इसकी लेंथ कितनी आएगी। मैं इसको b ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं b को प्रिंट करा लेता हूँ। तो एक है स्पेस के साथ और एक है विदाउट स्पेस। तो ट्रिम का काम होता है लेफ्ट और राइट की जो अनवांटेड स्पेसेस है वो हटा देना, तो इसका आंसर आएगा 13, है ना। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, 20 की स्पेस नहीं हटाता, केवल लेफ्ट और राइट में जो अनवांटेड स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देता है, क्योंकि अगर मैं स्पेस के साथ ये पूरे गिनूं तो इसकी पूरी लेंथ 17 है, ठीक है। और 13 अगर आंसर आ रहा है मतलब केवल ये लेफ्ट और राइट के ही जो अदर अनवांटेड स्पेस है उनको हटा रहा है। कौन सा फंक्शन? ये ट्रिम फंक्शन। तो ये ध्यान रखना। तो जब मैं ये काम करता हूँ और जब मैं इसको फिर से लेंथ निकालूंगा तो आपको आंसर पता है क्या आएगा, बी के अंदर आंसर आएगा 30। और अगर मैं विदाउट स्पेस को रिमूव करके निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा? 17। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट
और राइट में जो भी अनवांटेड स्पेस है, जो भी जरूरत नहीं है, फालतू की स्पेसेस है, उनको हटा देगा। कौन सा फंक्शन? प्रिंट फंक्शन। और लेंथ फंक्शन क्या करेगा? इट इज यूज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, यानी स्ट्रिंग का साइज कितना है, ये आपको फाइंड करके दे देगा। कौन सा फंक्शन? लेंथ फंक्शन। अब बात आती है ये क्या करता है। अब देखो S2 के अंदर कैसी वैल्यू है, इधर से भी कोई स्पेस नहीं है, इधर पे भी कोई स्पेस नहीं है, केवल बीच में 3 स्पेस है, ये ध्यान रखना है। तो मैं अभी S2 को यूज करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ और इसको दे देता हूँ मैं S4 और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ S2 को। तो S2 डॉट मैंने कहा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइस। जैसे हम ककड़ी वगैरह काटते हैं तो हम बड़ी सी ककड़ी को छोटे छोटे पार्ट्स में स्लाइस कर लेते हैं। तो इस पूरे स्ट्रिंग में से मुझे कोई पर्टिकुलर शब्द ही चाहिए। मुझे सारा स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं करना, उसको स्लाइस करके उसको मुझे इसमें डालना है S4 के अंदर। तो मैं क्या यूज करूंगा? सब स्ट्रिंग। तो अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है ना, तो मैं सब स्ट्रिंग यूज करूंगा, मतलब पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इस पूरे स्ट्रिंग में से केवल मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट को ही फैच करना है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पहले मुझे देनी पड़ेगी स्टार्टिंग, किस पोजीशन से करनी है। तो यहाँ पे देखो 2 कैरेक्टर है जो कि हट चुके हैं, क्योंकि मैं S2 यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, S2 में ये 2 स्पेस हट चुके, कैसे हटे हैं? ट्रिम के कारण हटे। ठीक है, तो यहाँ से 2 स्पेस हट चुके हैं। तो ये जो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया, 5 6 और ये W जो होगा वो 7 पोजीशन पे होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7। तो 7 के बाद जितने भी शब्द है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? वर्ड। आंसर क्या आएगा? वर्ड। WORLD। WORLD। तो जो वर्ड है ये प्रिंट हो जाएगा मॉनिटर पे। तो मुझे केवल यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन देनी है, किस पोजीशन से मुझे स्लाइस करना है। तो मुझे पर्टिकुलर इस पोजीशन से इसके आगे जितना भी लिखा हुआ है कंटेंट, वो सारा का सारा स्लाइस करके इस S4 में इनिशलाइज करना। 0 1। अब पांचवा कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो एक कम चल रहा है ना, तो ये फिफ्थ वाले स्पेस को तो प्रिंट करेगा नहीं, ओक तक प्रिंट कर देगा। तो एंड इंडेक्स में क्या चल रहा है? एक कम चल रहा है। जो भी एंडिंग दोगे, जैसे 5 दोगे तो 4 तक की चीजें प्रिंट कर देगा। तो ये होता है हमारा सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग क्या करता है? स्लाइस ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर पार्ट को फैच करके हमारे दूसरे स्ट्रिंग में इंसर्ट कर देता है। दिस इज द स्ट्रिंग फंक्शन। कोई डाउट स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर? भावनी, कोई डाउट है बेटा? नो सर। चलो एक छोटा सा टॉपिक और देखना है और फिर क्लास को हम बंद कर रहे हैं।